अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान बशीर और अभी जो मसला मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा, आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ये पिछले 2-3 महीने से मसला पेश आ रहा है। हमारे गुजरात के इलाके में कम था, 2 महीने पहले दूसरे इलाकों से चिकवाल, अटक, पिंडी डिवीज़न जो सारा है यहाँ से और फैसलाबाद तक के इलाके से मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, कुछ डॉक्टर, कुछ डिस्पेंसर, वीए जो हैं और ज़िम्मेदार भी मुझे ये कंप्लेन दे रहे थे कि गायों में ख़ास तौर पे एकदम से जानवर को बुखार होता है। एक दिन बुखार रहा है, दूसरे दिन बुखार रहा है, तीसरे दिन जानवर बैठ गया है या पिछली टांगें कमज़ोर होना शुरू हुई हैं और उसके बाद 2-3 दिन में जानवर बैठ गया और फिर उठा नहीं। गुजरात में ये मामला कम था, लेकिन गुजरात में दूसरा मामला चलता रहा है कि जानवरों को बुखार चढ़ना शुरू हुआ है, हफ्ता हफ्ता बुखार गया ही नहीं। और ये बुखार वाला मामला पूरे पंजाब में था। जो डेयरी फार्म हैं, प्रॉपर सेटअप हैं, वहाँ पे भी था और जो फील्ड एनिमल हैं डेयरों वाले, उनमें भी ये मसला था। 2 महीने पहले था चिचड़ों वाला मामला, तो सस्पेक्ट यही किया गया और तब वाकई ये प्रॉब्लम था कि बवाइन एफिमरल फीवर जिसे हम कहते हैं, 3 डे सिकनेस एक बीमारी है वलैती, 3 डे सिकनेस उसका नाम था, लेकिन हमारे यहाँ पे वो 3 नहीं, कोई 6-7 दिन चलती रही है। वो टाइम चला गया, फिर बारिशें शुरू हो गई, उसके बाद कोई मामला ठंडा पड़ गया। अभी ये फिर कोई पिछले 20 दिन से दोबारा मामला शुरू हो गया। इस बार ज़्यादा अटैक आ रहा है भैंसों को। अटैक क्या आ रहा है? सादा एक मसला शुरू होता है, बुखार चढ़ता है 104-5 और हफ्ता हफ्ता जान ही नहीं छोड़ता, 10 दिन जान नहीं छोड़ता। मालकान टीके लगवाते रहते हैं। अभी ये 2 जानवर आप देख रहे हैं, वो भैंस है, उसने कोई 3-4 सुए कर लिए हैं। ये भैंस है, ये इसने पहलन है, ये जोटिया भी। तो ये 2 जानवर मेरे पास आए हैं, बल्कि मैं इनके पास आया हूँ। मसला क्या है जी? कितने दिन हो गए ने? आज 12-13 दिन हो गए। आज 12-13 दिन से इनको बुखार चल रहा है। यही 104-5 दोनों जानवर देख रहे हैं, पेट ऊपर उठा गए हैं। इनकी जो ये जगह है वकी ये अंदर चली गई है। इसका मतलब है ये परसिस्टेंट भूख काट रहे हैं। जब थोड़ा सा बुखार कम होता है तो ये खाना शुरू कर देते हैं, वरना फिर वैसे ही। मालकान ने मुख्तलिफ पैरावेटनी स्टाफ को बुला के टीके लगवाए हैं। एक बार मुझसे भी फ़ोन पे पूछ के टीके लगवाए हैं, लेकिन अब वो हमें कोई भी उसकी हिस्ट्री नहीं मिल सकी, क्योंकि मुझे भी नहीं याद। दिन में हम 20 बंदों को दवाई लिखवाते हैं और मालकान जो हैं वो भी शीशियाँ मिस कर चुके हैं। उनको अब शक था कि इन्होंने शायद कोई लोहे की चीज़ खा ली हो, क्योंकि जानवर अगर लोहा खा जाए तो उसमें भी एक अलामत ये होती है कि जानवर को बुखार चढ़ता रहता है। दोनों जानवरों को मशीन लगा के भी चेक किया है, स्टेथोस्कोप के साथ चेक किया है, इनके दिल की धड़कन चेक किया है, इनके सांस की आवाज़, इनके फेफड़े चेक किए हैं। हर चीज़ नॉर्मल होती है, सारा कुछ नॉर्मल निकला है। एक जानवर में थोड़ी सी रीडिंग आई है, लेकिन इतनी रीडिंग के ऊपर हम लोहा डिक्लेयर नहीं करते। जो मेरे डॉक्टर दोस्त सुन रहे हैं वीडियो या पैरावेटनी स्टाफ सुन रहे हैं, उनको मैं बता दूँ कि फॉरेन बॉडी इज़ अ डिजीज़ ऑफ एक्सक्लूजन, इट्स अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। जब बाकी कोई चीज़ नहीं आती तो इसके सर पे इल्ज़ाम डालना होता है। ये एज सच फौरी तौर पे सामने पकड़े जाने वाली बीमारी नहीं है। अगली बात, एक मैं चीज़ और आपको बताऊं कि मालका ने इसको नहलाया नहीं था जानवरों को पिछले 10 दिन से। ऐसे है जी? तो भी नहीं पाइयाँ, सिर्फ कल सिर्फ इन्होंने कल नहलाई हैं। जब मेरे साथ रब्ता हुआ है, कल संडे था, मैं छुट्टी पे था, मैंने कहा जी आप इनको नहलाएं। नहलाने से क्या हुआ है कि इन्होंने कल कोई टीका नहीं लगाया। इस जानवर का बुखार है 101 और इस जानवर का बुखार है 103। और ये जानवर अभी भी, जब इसको हमने बांधा हुआ है चेकअप के लिए और उसके बाद हमारी वीडियो वाली टीटू पार्टी के लिए, तो ये वो जानवर खाने की कोशिश कर रहा है। मैं जब आ रहा था रास्ते में इनकी तरफ, तो मैंने अपने एक दोस्त हैं उनसे भी डिस्कस किया है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मशवरा दीवार से भी अच्छा होता है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें हमने रूल आउट कर दी हैं। एफिमरल फीवर भी नहीं है, सिर्फ ये एक चीज़ है, अभी आपको अंदाज़ा भी हो गया था कि ये हीट स्ट्रेस है। जानवर सिर्फ गर्मी ले रहे हैं, जिसको हमारे कहते हैं जी ता लग गया है, लो लग गई है, कोई भी इसका नाम ले लें। वजह क्या है? मौसम बदल रहे हैं। इस बार आज 30 सितंबर है और पसीने से आप देख लें फॉर द सेक ऑफ वीडियो क्या हाल हुआ पड़ा है। अब इधर को थोड़ा सा देखेंगे, ये शेड जो है ना, मालकान के नुक्ता नज़र से ठीक है, लेकिन जब हम इसको डॉक्टरी नुक्ता नज़र से देखते हैं तो इसकी छत अच्छी नहीं है। छत से ऊपर जो है, जानवर के ऊपर वेंटिलेशन के लिए सिर्फ 2 फुट जगह है। ऊपर पंखे लगे हुए हैं जो सेक मारते हैं, नीचे छत की गर्मी वो फिर नीचे मारते हैं। लेकिन फिर भी ये दूसरे शेड जो हैं क्लोज, उनसे बेतहाशा बेहतर है। जब एक जानवर को हीट स्ट्रेस शुरू होगी तो वो फिर ऐसी हरकतें करेगा।
जो जानवर बैठते रहे हैं उसका क्या है, मुझे डॉक्टर हसन रज़ाक साहब के साथ मैंने बात की है तो उन्होंने बताया जी मैंने इसको स्टडी किया था, ये हाइपोथैलेमस दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसके ऊपर गर्मी अटैक करती है। जैसे हमारे इंसानों में कहते हैं जी गर्दन तोड़ बुखार हो गया है या बुखार सिर में चढ़ गया है। आप देखते हैं इंसानों में जब 104 बुखार जाता है तो बंदा हज़ियान बकना शुरू कर देता है, उसको कुछ नहीं पता होता वो क्या कर रहा है। तो सेम कंडीशन जानवरों में जब बुखार बहुत ज़्यादा होता है तो वो दिमाग के एक हिस्से को अफेक्ट करता है जिसकी वजह से टांगें काम छोड़ जाती हैं और इस तरह के जानवर का कोई प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता, उसकी रिकवरी कोई नहीं होती। कोशिश करनी है अपने जानवरों को बचाना है और जो बैठ जाए टाइम से उसके ऊपर खर्चा ना करें, 1-2 दिन ट्रीटमेंट करें और टाइम से ज़िबा कर लें। अब ये जानवर अभी उस स्टेज तक नहीं गए, बचे हुए हैं, इनका क्या होगा? अभी फिर मैं बात अपनी दोहराऊंगा कि कल ने लाया है, आज जानवर बेहतर है। इलाज क्या करना है हमने इसके ऊपर? बुखार के टीकों का अगर असर होना होता तो 12 दिन इन्होंने टीके लगवा के, ये देख रहे हैं ये सारी गर्दन सूजी हुई है और मैं गिनना शुरू करूं तो ये कुछ 14 सुइयों के निशान मैंने गिननी है। ये देखें, एक ये लगा हुआ है, एक ये 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 है, ये सारी गर्दन सूजी हुई है टीके लगवा के। एनसेड का इनको असर नहीं होता, बुखार वाले टीकों का असर नहीं होता, टाइफाइड के टीके भी इनको ज़ाहिरी बात लग चुके होंगे क्योंकि जहाँ पे लेबॉर्ट्री की सहूलत नहीं मुयस्सर, मेरा मौक़िफ़ ये है कि वहाँ पे आपको बिला दरेग टाइफाइड का टीका लगा लेना चाहिए बनिस्बत इसके कि आप अपना जानवर ज़ाया करवा लें। लेकिन इनकी हिस्ट्री में यही है कि नहाने से ठीक हो गई हैं। अब हम इनका इलाज क्या करेंगे? सारी कहानी मैंने आपको सुना दी। इलाज में ये होगा, आपने इसको हीट स्ट्रेस लेना है कि इसको गर्मी का ता हुआ है। तो उसमें क्या करते हैं इंसान, क्या करते हैं? पंखे के नीचे बैठते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं, सत्तू पीते हैं, लस्सी पीते हैं, ठीक है, विटामिन सी की पुड़ियाँ पीते हैं। यही काम हमने इनके साथ करना है। ये जानवर नहाएंगे बार बार, इनके सर पे पहले पानी डालेंगे, फिर पूरे जिस्म पे नहलाएंगे। इनके पास माशाल्लाह अपना तालाब है, वहाँ पे ये बैठेंगे, मज़े करेंगे। एक बात हो गई। अगली बात कि जिस्म के अंदर से इनको ठंडा करने के लिए क्या है? विटामिन सी के मुख्तलिफ फार्मूले बाज़ार में अवेलेबल हैं, वो मैं इनको लिख के दूंगा। इसे कहते हैं इलाज बिल गज़ा। विटामिन सी ये पिएंगे, लस्सी नहीं पिलानी इनको बहुत ज़्यादा, वो इनका सिस्टम डिस्टर्ब कर सकती है। तीसरी चीज़ क्या होगी कि जो 15 दिन की इन्होंने भूख काटी है उसकी वजह से मैदे का अंदरूनी निज़ाम डिस्टर्ब हो गया है, उसको बेहतर करने के लिए हम इसको यीस्ट दिलवाएंगे, साथ में मिनरल मिक्सचर होगा। ये 90% इलाज बिल गज़ा पे चलेंगे। अगर कोई इनको बहुत ज़्यादा बुखार का स्पाइक आता है तो फिर इनको कोई टीका दारू लगेगा, वरना ये सारा हीट स्ट्रेस को ही मैनेज करेंगे। और इसमें एक और बात, हमारे गुजरात में फार्मिंग बहुत कम है। यहाँ पे जो प्रॉपर एक्स बीम वाले शेड हैं वो को गिनतियों में, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, ठीक है। अब जब मेरी डॉक्टर साहब के साथ बात हुई है, वो रहीमयार खां होते हैं, गर्मी का इलाका है, उन्होंने कहा जी हमारे इलाके में 4 महीने में बहुत सारे आए हैं केसेस, लेकिन एक केस भी डेयरी फार्म पे नहीं आया। हालांकि डेयरी फार्म का जो जानवर होता है वो ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, इंपोर्टेड गायें होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर बंदोबस्त था। फिर उन्होंने 3 अपने तजर्बे मुझे बताए हैं, कहते हैं जी 3 दफ़ा ऐसे हुआ है कि जिसका जानवर बीमार था उसके करीब कोई शेड था और उन्होंने शेड वालों से इजाज़त लेके अपना जानवर शेड में भेज दिया और जानवर 2 दिन में ठीक हो गया बगैर किसी दवाई के। मतलब सिर्फ हीट स्ट्रेस थी, सिर्फ हीट स्ट्रेस थी। तो इनको भी अब वही हम मैनेज करेंगे। चीज़ें मैंने फिर बता दी हैं कि हीट स्ट्रेस है, टांगों को फालज पड़ गया तो काम ख़त्म। अगली बात, विटामिन सी देना है, यीस्ट देना है, मिनरल देना है, नहलाना है बार बार, तालाब है उसमें बिठाना है, नहीं है 15 मिनट सर पे पानी डालें, 15 मिनट पीछे पानी डालें। अगर बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ता है अपने डॉक्टर से मशवरा करके कोई बुखार का टीका लगवा ले। उम्मीद है किसी को फ़ायदा होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।